हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। अच्छा क्या बताए थे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो और किस नंबर से डिवाइड करना हो। जब आपके सामने ये प्रॉब्लम रहती है तो क्या करते हैं, एक बीच का नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लिया 27 है, हमारी तरह 27 हो गया, काला 27 है, ठीक है। अब 27 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर एक लुटेरा है। स्क्वायर रूट क्या है, लुटेरा है जो किसी कंपोजिट नंबर के आधे प्राइम फैक्टर को क्या कर लेता है, ले लेता है ना। आधे प्राइम फैक्टर को क्या कर लेता है, ले लेता है। अगर 10 प्राइम फैक्टर है तो 5 क्या कर लेगा, रख लेगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना। तो समझिए, पहले इसके प्राइम फैक्टर देखेंगे, 3 3 जा 9, ठीक। अब 27 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इस लुटेरे के पास जब जाएगा तो ये 3 प्राइम फैक्टर का आधा तो कर नहीं पाएगा। तो ये क्या कहेगा कि या तो तुम्हारे पास 2 प्राइम फैक्टर हो या तो तुम्हारे पास 4 प्राइम फैक्टर हो। 2 होंगे तो आधा आधा एक एक बांट लेंगे, और 4 होगा तो 2 2 2 2 बांट लेंगे, आधा आधा हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो समझिए, तो 2 तरीके की सिचुएशन आती है, क्या कि किसी से लेके प्राइम फैक्टर बढ़ा लीजिए। तो ये तो देखिए पूरा कंप्लीट है। इसमें से एक, इन दोनों में से एक आप ले लीजिएगा, एक स्क्वायर रूट ले लेगा। इसी में समस्या है। अब समस्या को कम करने के लिए 2 नहीं बढ़ा देंगे, 2 चाटा और स्क्वायर रूट मारेगा आपको, क्योंकि अब आपको 3 भी बनाना पड़ेगा और 2 भी बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो कहा जाएगा ऑन मल्टीप्लाई बाई 3, ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये आता है कि किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तरीका क्या है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मान लिया ऐसा तो होता नहीं है, मान लिया इसमें 3 5 और 3 और 5 दोनों आ जाता। अगर आ जाता तो किससे मल्टीप्लाई करते, इसका तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं है, यानी एक 3 से और एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको। तो आपको टोटल किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 15 से, ताकि 3 का भी जोड़ा बन जाए और 5 का भी जोड़ा बन जाए, है ना। स्क्वायर रूट कितना रखेगा इसमें से, अगर आप ये 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा बना देंगे तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, इसमें से और इसमें से दोनों में से एक एक ले लेगा ना, तो 9 बचेगा उसके पास। अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लाई करने पे नया नंबर कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे देखिए पहले तो 27 था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ जाएगा। और ये पूछ सकता है कि किससे डिवाइड करें, तो जब डिवाइड करेगा तो इसमें से खत्म करेंगे, कम करेंगे। तो बताओ 3 से परेशानी है ना, तो 3 से खत्म कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई 3। तो नया नंबर कौन बचेगा, 3 से डिवाइड करिए, देखिए 3 से 3 कट गया, नया नंबर कौन बचेगा, 9। तो ये था डिवीजन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल, ठीक है, कि किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किससे डिवाइड करें कि कोसेंट क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखिए इसके बाद कुछ जंगल पता चला है वाला सवाल है, वो देख लीजिए, है ना। हाँ, सब सवाल जंगल पता चला है, कुछ है नहीं बहनी, ये बकवास का बस सवाल बनाए रहते। ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट में जब भी सवाल बनता है और कोई सवाल नहीं बन सकता, सिवाय इतने सवाल बनेगा कि कोई चीज है उसको रो में और कॉलम में एडजस्ट किया जा रहा है, बस, और कोई सवाल नहीं बन सकता है फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में। तो करते हैं, ठीक है। पहले लड़कियों को ले लिया जाता है, ठीक है ना। किसको, लड़कियों को। समझिए शर्त ये है, स्क्वायर रूट समझिए बना कैसे, बदतमीज। ये देखिए 2 और 2 होता है 4, 2 और 2 क्या होता है 4। फिर 4 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो 2 में से 2 एक ले लेता है स्क्वायर रूट, फिर ला देता है 2। सवाल कैसे बनेगा समझो,
स्क्वायर रूट उसी का निकाला जा सकता है, सिर्फ उसी का निकाला जा सकता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर लड़कियों को लेना होगा तो 16 लड़कियां ली जाएंगी, कभी 12 लड़कियां नहीं ली जाएंगी भाई, क्योंकि 12 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है। अब लड़कियों से रैली कराइए, चाहे लड़कियों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठाइए, चाहे लड़कियों को खिचड़ी खिलाने के लिए बैठा दीजिए, चाहे लड़कियों को डांस का प्रोग्राम कराने के लिए बैठा दीजिए, चाहे लड़कियों का टेस्ट ले लीजिए, तरीका क्या होगा सारे क्वेश्चन में कि जितने कॉलम में बैठी रहे उतने रो में बैठी रहे, और कोई तरीका ही नहीं है। देख लो किताब में सवाल और कुछ मिल जाएगा तो बताना, देख लो। चाहे पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे लड़की हो, चाहे बानर हो, चाहे भालू हो, सब क्या बैठेंगे? रो में। और कोई सवाल नहीं बनता, देख लो। 1225 प्लांट है प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट एज नंबर ऑफ रोज। समझो, हर कॉलम में उतने प्लांट होने चाहिए जितने नंबर ऑफ, तो जितनी रो उतने, बस। ऐसा क्यों होता है? 2 रोज 2 कॉलम तो टोटल हुए 4 लोग, 3 रोज 3 कॉलम तो टोटल हुए 9 लोग, 6 रोज 6 कॉलम तो टोटल हुए 36 लोग, 8 रोज 8 कॉलम तो टोटल हुए 64 लोग। स्क्वायर रूट निकालेंगे, दोनों सेम आ जाएगा, और कुछ नहीं। और क्या? देखो 4225 स्टूडेंट है, इनको बैठाना है। देखिए बैठाना है लॉन में, इस तरीके से बैठाना है, जितना कॉलम में उतना रो में हो, बस सवाल खत्म। इतने किताब में दिया है, यही तो बताए हैं। कोई भी सामान हो, भले वो टमाटर ही क्यों ना हो, उसको रो में बैठाना और किस में बैठाना है? कॉलम में। टमाटर को अगर पॉलिथीन में पैक करना तो क्या कहेंगे? जितने रो, सिद्धरा जी हाँ ठीक, जितने रो में रहेंगे उतने क्या रहेंगे? कॉलम में रहेंगे, है ना। बस और कोई सवाल है नहीं बहनी, तो ये कर लेते हैं। 1225 पेड़ है, इसका मजा ले लीजिए थोड़ा सा। देखिए 4 लोग थे, देखिए 2 कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं रोज, और इसको बोलते हैं कॉलम। तो 2 रोज 2 कॉलम, क्या लोग हुए? स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब चाहे पेड़ बैठे, चाहे आदमी बैठा है, चाहे चुड़ैल बैठा है, चाहे भूत बैठाइए, चाहे नल्ली बनाइए, कुछ भी बैठाइए, चाहे गौसपुर वाली अब तक बैठा दीजिए। अल्लाह तोबा, गिरधरपुर वाली कहाँ चली गई? वही गौसपुर चली गई भाई, नहीं कही है। हो सकता हो फरीन की तरह गई, नहीं अलीगढ़ से खलीलाबाद। देखिए सवाल समझ में आ गया? क्वेश्चन बनाने वाले की मजबूरी है ना, कि नंबर ऐसा ही लेना पड़ेगा उसको कि वो परफेक्ट स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। जब स्क्वायर रूट निकलता है तो दोनों सेम सेम मिलते हैं, सेम सेम मिलना ही मिलना है, तभी तो अलग अलग बांटेगा। तो जितने नंबर आप रोज होंगे उतने नंबर आप क्या होंगे? वही हम आपसे कह, देखिए पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाने में भी क्या है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए? सेम है। देखिए 1225 पेड़ लगा रहे हैं, 25 है तो 5 आ गया, भुलाए नहीं ना हो। 12 है 3 चौका, 12 है 3 ले लिए, यानी 1225 बराबर 35 गुणे 35, 35 टू रोज होगी, 35 टू कॉलम होगी, पेड़ होंगे 1225, ऐसे कॉलम 35 टू, ऐसे 35 कॉलम होगी, 35 कॉलम, और 35 टू क्या होगी? रोज होगी। ठीक है, पता है? ध्यान दीजिए बोर्ड पे, नहीं तो हमको बदन दर्द का, बाल बढ़ाने का, मसाज वाला, पीठ वाला, बुकुआ वाला सब तेल बनाने भी आता है। इशारन समझे कि नहीं क्या कहना चाहते हैं? देखिए लेटा के मालिश करेंगे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखो भाई, नहीं देखो, ये हो गया। इसके बाद देखिए, ये देखिए मान लिया 3-3 ले लिए। अगर एग्जाम जो क्वेश्चन बना रहा है उसको 9 पेड़ लगाना होगा तो 9 आपको दे देगा। खूब लंबी चौड़ी अंग्रेजी लिखेगा, कहेगा पेड़ को ऐसे लगाइए कि जितने नंबर आप रोज रहे उतने नंबर आप क्या रहे? कॉलम रहे। तो देखिए हो गया, जितने नंबर ऑफ रोज उतनी नंबर ऑफ कॉलम,
3 कॉलम में और 3 रो में, 3 कॉलम 3 रो, 3 3 जा 9, 4 कॉलम 4 रोज 4 4 जा 16। वही बताइए 1225 पेड़ वाला हो गया, हो गया कि नहीं? अरे यार क्यों थका रहा है? इसके बाद दिया 4225, देखिए 25 है तो 5 7 6 42 65 आंसर इसका 65 गुणे 65। लॉन में बैठाइए 65 टू कॉलम बनाइए, 65 टू रोज, सारी लड़कियां बैठ जाएंगी, लड़कियां नहीं है स्टूडेंट्स है, सब बैठ जाएंगे, लड़के लड़की सब है, बस हो गया। आसान सवाल था कि नहीं? सवाल को महसूस करिए, जब स्क्वायर रूट का सवाल होगा तो सवाल ऐसे ही होगा। एक आदमी टेबल पे पूरी सजाना चाहता है ना, और उसके तसले में पूरी 81 पूरी है ना, उससे कहा गया है कि ऐसे सजाओ कि जितनी पूरी कॉलम में हो उतनी पूरी रोज में हो। 9 कॉलम पूरी का, 9 कॉलम रोज का, बस कहा खत्म। एक मिठाई वाला दुकानदार है, वो रसगुल्ला सजाना चाह रहा है, ठीक है, उसके पास 64 रसगुल्ला है। ट्रे में वो कैसे सजाए कि जितने रसगुल्ले रोज में उतने रसगुल्ले कॉलम में हो। 8 रसगुल्ला रो में, 8 रसगुल्ला, रसगुल्ला की जगह लड्डू ले लीजिए, हम लोग इतने दलित खाने वाले आइटम की कमी है। छेना ले लीजिए, रसमलाई ले लीजिए, राजभोग ले लीजिए, पेड़ा ले लीजिए, नहीं कुछ मिले तो समोसा ले लीजिए, आप लोग वो जो कचौरी पचौरी मछली खाते हैं वो ले लीजिए, है कि नहीं फरीन जी? टेढ़ा मेढ़े ले लीजिए, चिकन टिक्का ले लीजिए। सवाल वही रहेगा, जितने नंबर आप रोज उतने नंबर आप निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे किए थे आप लोग, समझ नहीं पा रहे थे ना किसको किए, तो ऐसे वाले में समझ गए होंगे, इसलिए ये वाला किए। ये हो गया क्वेश्चन, ये समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि 1458 है, इसको किससे डिवाइड कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना, है ना, और जिसकी शादी नहीं होगी उसका शादी करा देना। जैसे मान लो 2 अकेला बच गया तो 2 ला के दे देना उसको, उसका भी जोड़ा बन जाएगा, पेयर, बात खत्म। समझे? हो जाएगा कि नहीं? है आगे मरते हैं, देखिए। अरे भाई ये इस सवाल में देखिए कुछ करना नहीं रहता, आगे जो 3.3 एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए। स्क्वायर रूट में अगर डेसिमल लगा हो, अगर डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना है, कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए 81 है, अब 81 को क्या क्या दे सकता है? एक तो 81 दे सकता है, एक दे सकता है 0.81, एक दे सकता है 0.0081, एक दे सकता है 0.000081, सबका स्क्वायर रूट 9, सबका स्क्वायर रूट, क्योंकि 81 का रूट क्या होता है? 9। जैसे समझिए, जैसे स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन को आधा बांटता है, वैसे डेसिमल को भी आधा क्या कर लेता है? बांट लेता है। यहां पे डेसिमल नहीं लगा तो नहीं बांटा, यहां पे 2 प्लेस पे लगा है तो एक आपने ले लेगा, एक आपको दे देगा। यहां डेसिमल 4 प्लेस पे लगा है तो 2 अपने लेगा, 2 आपको देगा, आपको। हमारे पास है, देखिए यहां 6 है ना, तो 3 प्लेस पे अपने लेगा और आपको दे देगा। इतना ही है डेसिमल वाला, एक्सरसाइज खत्म हो गई। देखिए अगर कहिए तो सीना फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला बताए डेसिमल वाला ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, कोई फायदा तो उससे होगा नहीं। जब टॉपिक में नहीं पूछा तो दुनिया भर का चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। बस क्या करना है, जो नंबर है डेसिमल उसका वही होगा, प्राइम स्क्वायर रूट वही होगा, डेसिमल भी आधा आधा बांट दीजिए बस। ठीक है, अगर वहां 4 प्लेस पे लगाते हैं, यहां 2 प्लेस पे लगाइए, वहां 10 प्लेस पे लगाते हैं, यहां पे मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दे रहे हैं। देखिए स्क्वायर रूट निकाले हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 0.09 0.09। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 6 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे कि नहीं, आंसर आ जाएगा ही। अब स्क्वायर रूट का रेशनल नंबर का कैसे निकालते हैं? जब स्क्वायर रूट रेशनल नंबर का निकालना होता है तो एक अलग कर लेते हैं, बी का अलग कर लेते हैं बस,
और ये पिछले ही चैप्टर में पढ़े हैं, ध्यान से देखो। a अपॉन बी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। क्या होता है? 1/2 पावर। ए अलग कर लेंगे, बी अलग कर लेंगे। अभी एक्सरसाइज देखिए, 36 और 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट की शक्ल ऐसे होती है, ऐसे 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 भी होती है, बीच में 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, बीच में 2 भी लिख सकते हैं। बताइए 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6। 64 का क्वेश्चन सॉल्व। 144 अपॉन 25, इसका स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 12। 25 का 5। 289 है 361। 289 का होता है 17, 361 का होता है 19। कितना होता है? थोड़ा सा याद रहेगा आपको, हो जाएगा। उसके बाद 169, 121, 169 का होता है 13, 121 का होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, बोलिए बोले जय माता दी। हो गया, आगे बढ़े। और तीसरा चौथा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पे आते हैं। दूसरे में तो आपको परेशान करने के लिए दिया, ऐसे दे दिया है, आप बेटा निकाल के दिखाओ तो। अरे तो इसमें डरना क्या है, बस फ्रैक्शन में दे दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको सही कर लेंगे, उसके बाद इज्जत से स्क्वायर रूट निकालेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 30 से किए 90, 6 से किया 18, 108। फिर से सुनिए यार, पकड़ नहीं पाते। 3 को 30 से किया 90, 3 को 6 से किया 18, 90, 18, 108। 108 और 130, 108 और 130, 108 और 12 हो जाएगा 120, 121, 121 अपॉन 36, 11 अपॉन 6, 11 अपॉन। क्या बकवास कर रहे जी? हाई कर लेंगे कि नहीं बताइए? कर ऊपर देखिए, यहाँ क्या कर लेंगे कि नहीं? चलो कर लोगे ना बेटा? कुछ नहीं करना, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे बस। समझ में आ रहा है? बनी 756 समझ में आएगी नहीं? अरे वाह, अरे हंस के ना रही, देखिए जरा, जैसे मालूम इनका छकाई हुआ है आज। हाँ, ओहो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते आप पेपर लेके, तो पेपर नहीं, क्या कहा जाता है, टेंशन लेके मत करिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये समझिए कि ये एंजॉय वाला काम है। समझिए, देखिए स्क्वायर रूट निकालना है 0.81 का। 81 का होता है 9, 81 का क्या होता है 2 डेसिमल है, तो स्क्वायर रूट आधा बांट लेगा ना, 1 डेसिमल बांट लिया, 1 उसको दे देगा। इसके बाद देखिए 0.0324, बताओ 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा? बताओ। कितना? 18 होगा पक्का? ठीक हो गया। कितने प्लेस पे है? 4 प्लेस पे, 2 प्लेस पे डेसिमल ले लेगा ये बस। कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही एक्सरसाइज का, तो जितना बताएं उतना काफी है कि नहीं? अगर 1.5 घंटा पढ़ाएंगे तभी वो उतने बताएंगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि उससे ज्यादा कुछ है ये नहीं है। ठीक है, 441। इसके बाद है 0.64, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 प्लेस पे है तो 1 प्लेस ले लेगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब 2 प्लेस पे, 4 प्लेस पे है तो 2 प्लेस ले लेगा। बताइए, हो जाएगा? जिन चीजों को इसमें दिक्कत हो रही है 21 निकालने में, उनको फैक्टराइजेशन करके निकालना पड़ेगा। 4 ऐसे फैक्टराइजेशन पढ़ा जाता है, उतना कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन कर लेंगे ना, यही ना, तो 4 ऐसे पढ़ाया जाता है। पार्ले जी खाइए, जी फॉर जीनियस। ये मन में सोच रहे हैं जी फॉर गोट भी होता है, तो तू बकरी तो
हाँ देखो, फोर्थ हाई पता नहीं क्या दिया, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो जी, एक दो तीन एक एक एक, देखो 100 दिया है, 100 का होता है 10। माजबीन जी देखिए 25 है, 5 2 प्लेस ले लिए डेसिमल का। कितना प्लेस ले लिए? क्योंकि 4 प्लेस है ना। है कितना है? 225। 225 का होता है 15। 6 प्लेस पे डेसिमल है, 3 प्लेस पे ले लेंगे हम लोग। बनी क्या बहनी? तीनों को जोड़ देंगे। चिल्ला पार्टी पैदा बिल देखिए, ये कितना है? बस जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। डेसिमल के नीचे क्या है? डेसिमल के नीचे, ये ध्यान रहे हमेशा गाना, जब भी डेसिमल वाला एडिशन किया जाता है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना ही चाहिए। एक ठू पहला वाला आप चाहे जैसे लिखिए, पहला वाला आप चाहे जैसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दूसरा वाला लिखते हैं तो पहले डेसिमल ही लिखते हैं, डेसिमल। इसके इधर 0 और इसके इधर 0 और फिर 5, फिर तो पूरा गाना बना लीजिएगा, ठीक है। 756 जी, ये बेटा खत्म हो गया। 4 सवाल था, चारों 3.3 भी खत्म हो गया। आइए 3.4 पे। चुनरी में दिल है में, गड़बड़ हो गया नहीं, डेसिमल वाला रहा ना। ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है ना? अब बेटा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा एकदम बेंच पे खड़े हो जाइए। हाँ आलसा मत, हाँ वो बेंच नहीं है। बेंच पे इनको बेंच बताओ तो भाई क्या होती है। आज्ञा का पालन करिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है पता है? इनर्शिया कैन बी ओवरकम बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। फिर बैठेंगे बेंच पे, सितारे बैठिए आदमी की तरह, ऐसे फैले गए जैसे मालूम हो रहा है कि घास सर के यहाँ 2 किलोमीटर भैंस की तरह मड़ी आके। देखिए, हाँ देखो भाई देखो, अरे नहीं सही है, इसे फैले हैं पूरा एकदम। और चलो देखो 3.4, ध्यान से देखो। ये है 144। क्या है? डिवीजन मेथड से जब करते हैं तो दाहिने साइड से पेयर बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है? क्या बनाना रहता है? खड़ी होइए आप। पेयर हम तो कुछ भी नहीं किए। पेयर में कई लोग होते हैं? पेयर बनाएंगे तो 2-2 का ही पेयर बनाएंगे। कितने का बनाएंगे? बस 2-2 का, ऐसे बन गया पेयर। एक को कहेंगे बेटा तुम ऐसे ही पड़े रहो, तुम्हारा पेयर नहीं बनेगा, तुम्हारा पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। जब भी नंबर लिखेंगे तो 3 जगह लिखेंगे, समझिए। एक चीज सीख लीजिए, उसके बाद डिवीजन के सारे सवाल हो जाएंगे। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 1 का 1 से 1, 9 का 9 से 1, 9 का 9 से, 2 का 2 से 4,
2 का 2 से, 8 का 8 से, 4, 8 का 8 से, बात समझ में आ रही है ना? 3 का 3 से 9, 7 का 7 से 9, 7 का 7 से, देखो 3 का 3 से 9, 7 का 7 से 9, 5 का 5 से, 4 का 4 से 6, 6 का 6 से 6, 4 का 4 से 6, 6 का 6 से 6, 2 का 2 से 4, 8 का 8 से 4, 1 का 1 से 1, 9 का 9 से 1, 5 का 5 से 5 का 5 से 5। अगर ये भूला तो स्क्वायर रूट वाला गाना सुन लीजिए, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुम्हें जीना है मेरे बिना, यानी स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसके बिना, ये ध्यान समझ लीजिए, वो याद होना चाहिए। दूसरी चीज जब भी यहां कोई नंबर लेते हैं तो इन्हीं में से कुछ लेंगे और इसके अलावा और आप कुछ नहीं ले सकते। जब भी लेंगे तो इन्हीं में से लेंगे, 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, 4 4 लेंगे, 3 into 5 लेंगे तो जूता खाएंगे। 3 into 3 हो या तो 5 into 4 into 4 हो या तो 5 into 6 into 6 हो या तो 1 into क्या, हालांकि जूता खाया नहीं जाता, ये तो एकदम आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो गई, लेकिन फिर भी झूठ में बुरा लगता। अभी आप ठीक है ना? हाँ देखिए, चलो देखो बेटा, 1 है, क्या हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हम 2 पे जाएंगे? 2 लेंगे तो 2 लेना पड़ेगा, तो 2 दूनी कितना होगा? 4। 2 दूनी कितना होगा? तो नहीं ले सकते उसको, ठीक है? जब भी कोई नंबर लेंगे तो 3 जगह लेते हैं, समझिए। मान लिया 1 तो लेंगे ना, देखिए कैसे लेते हैं, ऐसे 3 बार लिखते हैं, 2 बार यहां लिखेंगे और 1 बार यहां लिखेंगे, ठीक? अब समझिए, 1 1 जा, 1 से 1 कट गया, ये गया 4 4, ठीक? 1 और 1 ऐड करेंगे, कितना होगा? यहां जगह हरदम खाली छोड़ देंगे, दूसरा नंबर जो लेना है उसके लिए। अब बताइए यहां कितना लाना है? 4। मैजिक समझिए, ये क्यों लिखवाया जाता है? 4 किनारे लाना है तो या तो 2 2 4 होगा या तो 8 8 4 होगा, और किसी नंबर को पसंद करने की जरूरत आपको नहीं है। बताइए 2 2 लेंगे कि 5 5 लेंगे कि 8 8 लेंगे? जब भी लेंगे 3 बार लेना होता है। देखिए जैसे इसको लिखे था, देखिए जैसे इसको लिखे था वैसे देखिए, देखिए 2 2 2, 3 बार लिखे ना, और इनको किनारे खिसका के लिखा जाता है। देखिए जोड़ लीजिए, 24, इसका हमेशा 2 गुना होना चाहिए, 12 दूनी 24। ये देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, खत्म। आ गया? कितना आया? बोलिए। समझ में आ जाएगा तो गाना गा लीजिएगा, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। ना लगा पाएगा तो जाए झूठे है, नहीं समझ में आ रहा है? बताइए, झूठे का समझ में आ रहा है? हाँ ये देखिए 1089, पता है अध्यापक लोग यही नहीं बताते हैं, बाकी सब बता देते हैं, इसलिए बच्चे को आता नहीं है। स्क्वायर रूट बड़ा पहाड़ लगता है, ठीक है? और किताब में दिया नहीं रहता है, किताब वाले सोचते हैं अध्यापक बताएंगे, अध्यापक बेहोश रहते हैं। इसीलिए बच्चा जब शुरुआत में स्क्वायर रूट लगाता है, ऐसे मठे रहता है, कहीं से उसका आइबे नहीं करता है ना? इतनी आसानी से थोड़ी ना आता है। अभी देखिए 1089 पेयर बनाना ना, पेयर दाहिने से बनाते हैं, 2 पेयर बन गया ना आपकी, 2 पेयर बन गया ना। आप देखिए पहला पेयर कितना है? 10, 1 1 लेंगे, 1 2 2 लेंगे, 4 3 3 लेंगे, 9 4 4 लेंगे। बताइए 9 लेंगे कि 16? 9 लेंगे। क्या लेंगे? है देखिए 9 किससे आया? 3 3 से ना, 3 बार लिखा जाता है, 3 3 3 9 1। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? हो गया? है देखिए 3 3 6, 3 3 6 का 1 से कुछ बिगाड़ पाएंगे आप? हाई वाला जोड़ा उतारना पड़ेगा। कितना आ गया?
समझिए ध्यान से, बड़ा आसान होता है। किनारे है 9, 3 त्रिका 9, 7 सते 9, या तो 3 से आएगा या तो देख लेते हैं। इतना तो पता चला ना, इन्हीं दोनों से आएगा। चिल द पार्टी पैदा भी लिए देखिए। किन्ना सोड़ा तुम्हें रब ने बनाया। होने गया फरहीन जी, समझ में आया कि नहीं? अरे एकदम इसको मेरे जाल का बिरयानी समझिए, है नहीं आसान? बस आपको यहां ध्यान देना है, इसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये एर्थ के 6 टॉपिकों में से सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है अध्यापक के लिए और बच्चे के लिए। जो पहले किसी से पढ़ा होगा उसकी अंतरात्मा उसको बता रही होगी कि यार बहुत रगड़े हैं, इतना तो है ही नहीं इसमें। क्यों दीवा? वो चेहरे पे पता चल जाता है, किसी से पूछना नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। आइए, इसके बाद क्या हो? 3844 38। चलिए देखिए, 3844 पेयर बनाएंगे दाहिने साइड से, द पेयर बन गया। 6 चौक 36, 7 7 49, 6 6 36, 7 7 49। 6 लेंगे आप ये कि 7 लेंगे? आप ये को पता नहीं चला, आप ये सोचे 6 लेंगे कि 7 लेंगे? 6। जब भी लिया जाता तो 3 जगह लिखा जाता है, 6 6 6। बताए थे हम, बताए थे आपको यही इसी के अंदर रहना है, यही आपका दायरा है। ठीक है, अब देखो 6 6 36 आ गया, 244, 6 6 12। तू ये कहाँ लाना है? या तो 2 से आएगा या तो 8 से आएगा। 4 लाना है ना, या तो 2 से आएगा या तो 2 सेट हो जा रहा है। देखिए होने जा रहा है 124। यहां कितना है? 62। 62 का 2 गुना 124 हुआ कि नहीं? सब खत्म। बोलिए और कहा है भाई? 6 8 8 9, 6 8 8 9, 2 पेयर बनाए। बताइए 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 7 7 49, 8 बटे 64, 9 9 81। बताइए कौन सा? कौन सा? 8 वाला। 8 8 8 8 8। अरे 8 16, 8 8 8 ले लिए। 8 बटे 64, 8 में से 4 गया 4, 4 8 9, 4 8। अपनी पसंद बताइए, 3 लेंगे कि 7? 3 से 9 आएगा, 3 3 जा 9। मरियम 3 3 जा 9, 7 7 जा 9, क्योंकि 49 होता है तो 9। 7 अगर लेंगे तो 7 का नाम 7 हो जाएगा, खत्म। तो 7 देखो, यहाँ 7 अगर लेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर यहाँ 7 लेते हैं, 7 1 जा 7, ये तो 4 है, तो कहां से होगा? तो 7 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे? 3 लेंगे। देखिए बच्चे इसे से गिनते हैं कि क्या लें, समझे? देखिए इसका दुगना है कि नहीं? ठीक। अब एक नंबर ले लेते हैं बिचौपुर का। कौन सा नंबर? जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना है। नहीं भाई, कौन सा? क्वेश्चन बना लेते हैं, उसी को सॉल्व कर लेते हैं। बना के उसी को क्या कर ले रहे हैं? ई कितना है? 89। हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं 85। 89 कितना बना दे रहे हैं? 85। चूंकि आपके आंख के सामने बनाया गया है, आपके आंख के सामने बनाया गया है ना, तो हम अंग्रेजी में कुछ गंदी बात पूछ रहे हैं। बताइए इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर रूट पूरा अच्छे से निकल जाए, नेचुरल नंबर। कितना जोड़ दें? इसमें कितना जोड़ दें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर 89 वाला है ना, तो अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो कितना सोड़ा तुम्हें। ये बताइए
कितना घटा दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 89 चाहिए ना, कितना चाहिए? 2 घटा दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पिछले वाले में गुणा और भाग किए थे, अब इसमें क्या करना है? ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? ऐड करना और माइनस प्लस, क्या करना है? ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक? देखिए बड़ा आसान होता है भाई। देखिए इसमें पूछेगा कि कितना ऐड करें, तो जब पूछेगा कितना ऐड करें तो जैसे इज्जत से करते हैं वैसे करते चले जाएंगे। देखिए चूंकि एक बार अब इसके पहले किया है ना, तो थोड़ा सा तेजी से कर रहे हैं। 8 8 64, 491, 8 8 16, 8 8 491 ही आया ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, हाँ नवेद किसे मल्टीप्लाई करें? कट जाएगा। अगर ये कट गया होता तो क्यों पूछता किसको ऐड करें या किसको सब्ट्रैक्ट करें? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो पूरा कभी कटेगा नहीं। समझ रहे हैं बात? ये पूरा कभी नहीं कटेगा। वही तो आपको करना है, इसको ऐसा बनाना है कि ये पूरा स्क्वायर रूट इसका निकल जाए, ठीक है? तो क्या पूछा है? कितना सब्ट्रैक्ट करें, कितना सब्ट्रैक्ट करें। तो देखो ध्यान से देखो, अगर तुम यहां 2 चॉइस लेते हो, 2 तो 2 2 4, 2 6 12, 324 आएगा। और अगर 3 लेते हो तब 9 18 और 4 हो जाएगा 489। 489 ना, 3 लेने पे 489 आया। और अगर 4 लेते हैं तब देखो कैसे किया जाता है। 4 6 24 तो हो ही जाएगा कम से कम। 4 6 24 होगा कि नहीं? 4 एक 4 करोगे, 4 2 6 आ जाएगा ना। यानी 4 नहीं ले सकते, कितना लेना पड़ेगा? यहीं पे बस फैसला करना है, बस यहीं पे। जब आपसे पूछेगा कितना सब्ट्रैक्ट करें, जब आपसे पूछेगा कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो जैसे इज्जत से करते हैं वैसे ही करेंगे। और जब आपसे पूछेगा कितना जोड़ें, तो 1 बढ़ा देंगे। एक क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है? देखिए ध्यान से देखिए, तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 489 आएगा, यहां बचेगा 2 बच गया ना। कितना घटाना पड़ेगा? 2 बचा ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा? जितना था उतना ही बन जाएगा। ये रामलाल है ना भाई? नहीं। और अगर पूछता है कितना ऐड करें, देखो ऐसे ही समझ लो, कितना घटाएं इसका मतलब पहले ज्यादा है तो तुम ज्यादा नहीं करोगे, इसको ज्यादा नहीं करोगे। और अगर पूछे कितना जोड़ें, इसका मतलब कम है ना, कम है तो ये क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिए, आठ 8 64 हो गया 16, ये हो गया 485। 400 समझिए, यहां तक तो आ गया ना, ये तो पहले ही किए हैं। अब समझिए ध्यान से, पहले 2 लेते हैं। 2 लेंगे तो 4 2 6 12, 2 1 9 2 3, 324 हुआ कि नहीं? 2 लेने पे 4, 3 लेने पे 9, कितना? 3 6 जा 18, 3 1 जा 4, 489। ये पूछा है कितना ऐड करने पे। देखो ऐड करने पे मतलब बढ़ाना, तो बढ़ा देंगे एक बार। रूल समझिए ध्यान से, रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे 2 लिखना चाहिए और 324 लाना चाहिए, क्योंकि 3 लेने पे 489 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? लेकिन दिमाग लगाइए, आप क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ऐड करने वाला ना, तो जितना होना चाहिए उससे क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। घटाने वाले में ऐसा नहीं करेंगे, जोड़ने वाले में देखो
जोड़ने वाले में बढ़ता है तो उसी में बढ़ा देंगे, ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा। जोड़ने वाले में बढ़ता है उसी में क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ऐसे करने पे तो 324 आएगा रूल के हिसाब से, लेकिन ये वाला नहीं करेंगे। आप एक बढ़ा दीजिएगा, 489 आया, कितना आया, -4, यानी 4 इसमें जोड़ना है, 4 इसमें जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 89। इसमें ऐड करने वाला आएगा और सब्ट्रैक्ट करने वाला, पीछे वाले में जोड़ने वाला और मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए की दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा छोटा नंबर इसमें ऐड कर दें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा नंबर घटा दें परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा नंबर जोड़ दें परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बताइए, सबसे बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है। चूंकि ये सबसे बड़ा है तो इससे आगे नहीं जा सकते आप, समझो, इससे आगे तो घटाने वाला ये सवाल है, समझे। कौन सा सवाल है, घटाने वाला। तो इसको ऐसे करेंगे जैसे घटाने वाला करते हैं, ठीक है भाई। नहीं और कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। 5 डिजिट का 5 बार, चूंकि ये ग्रेटेस्ट है तो इसके आगे नहीं जा सकते आप, आपको इसके अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये भी कौन सा है, घटाने वाला, क्योंकि इसमें बढ़ाया। देखिए पूरा एक्सरसाइज खत्म। और क्या बनाएंगे। इसके बाद इसमें डेसिमल लगा है, डेसिमल को आप निकाल के जेब में रख लीजिएगा और स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। जब स्क्वायर रूट निकल जाएगा तब ऐसे डेसिमल लगा दीजिएगा। क्या तरीका है, जन्ना उन्ने का आधा। इकरा जी, जितना उन्ने का आधा, ठीक है।